डियर बच्चों, क्या हाल चाल। 12th के बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस आप लोगों के खत्म हो गए। तो ये स्पेशली जो वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी भी 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस खत्म किए हैं, राइट। और अभी जेई मेन उनके लिए 20 डेज बचा हुआ है। तो जेई मेन की जो तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने पूरे साल तैयारी की है या 2 साल तैयारी की है, 2 साल प्रिपरेशन में उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस बीच में आ जाने की वजह से उनका जो रिदम है ना, या उनकी जो प्रिपरेशन है, उसमें एक छोटा सा ब्रेक लगा है। एक ब्रेक लगने की वजह से या जो जेई मेन सेशन 1 उन्होंने दिया था, उनका जेई मेन सेशन 1 जो जनवरी वाला था वो उतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि वहां भी बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स थे। तो उन्होंने सोचा था सेशन 2 कर लेंगे, और सेशन 2 से पहले ये जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस है, और ये 20 डेज पहले ही जस्ट अभी खत्म हुए हैं, राइट। सो ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है यार कि जेई मेन सेशन 2 जो अप्रैल वाला सेशन है, उसमें कैसे अपन प्रोसीड करें, कैसे इन 20 डेज का फायदा उठाएं, राइट। सो ठीक है, इसी के लिए आज अपन आए हैं ना। ये अपना पूरा का पूरा जो सेशन है माय डियर फ्रेंड, ये इसी मुद्दे पर बेस्ड है। तो मुद्दा क्या है भाई साहब, अगर ये पूरा सेशन आपने देख लिया तो इन 20 डेज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप क्या कर सकते हो। इनफैक्ट वो बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं और जिन्होंने अभी तक थोड़ा सा कम किया है और उनको लगता है कि 20 डेज में बहुत इफेक्टिव परफॉर्मेंस निकालने की जरूरत है या निकालनी चाहिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, राइट। मेनली 12th बोर्ड्स फिनिश्ड, राइट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई मेन अप्रैल सेशन इन 20 डेज। तो अपन बात करने जा रहे हैं स्पेशली मैथ्स की बात करेंगे। तो जो पहले सबसे पहले बात आती है कि भाई जेई मेन जो जनवरी सेशन था उसका एनालिसिस कर लिया जाए। भाई जनवरी सेशन का अगर एनालिसिस अपन करते हैं तो अपने को आइडिया लग जाता है यार कि जेई मेन जो कंडक्टिंग बॉडी है इस बार की 2024 की, वो किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स बना रहे हैं या किस तरह के क्वेश्चंस अपने से पूछे गए हैं, राइट। सो ठीक है, जेई मेन जनवरी सेशन का एनालिसिस अपन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स इजी टू मॉडरेट था। बहुत सारी शिफ्ट्स में ऐसा देखा गया, बिगिनिंग की जो शिफ्ट्स थी उनमें फिजिक्स काफी आसान पूछा गया था, राइट। तो वहां पर मैथ्स जो था वो स्लाइटली डिफिकल्ट था, स्लाइट डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट तो था लेकिन थोड़ा कम डिफिकल्ट था। इन यू कैन से ठीक है, थोड़ा हायर लेवल मॉडरेट मान सकते हैं, राइट। तो मतलब ठीक है, मॉडरेट का जो एक्सट्रीम रेंज अगर अपन बना ले लाइक, तो एक्सट्रीम जो हायर साइड वाला जो मॉडरेट है वो आया था पेपर मैथ्स का बिगिनिंग में, और बाद में फिर वो डिफिकल्ट में कन्वर्ट हो गया, और ऐसे ही फिजिक्स का पेपर इजी टू मॉडरेट हो गया। तो फिजिक्स में हर चैप्टर आपको करना चाहिए, फॉर्मूला आपको हर चैप्टर के आने चाहिए। अगर आपका मान लीजिए बिगिनिंग की शिफ्ट आपकी आएगी तो उस केस में, हाँ मैं एक और चीज बता दूं, अभी जो आपका विंडो है वो ओपन है, करेक्शन विंडो ओपन है, तो उसमें भी आप जेई मेन जो एनटीए की साइट है वहां पर जाकर के अपने जो भी अगर कोई भी करेक्शंस है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो आप फिल कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो, उसकी विंडो ओपन है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, राइट। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट केमिस्ट्री भी देखा गया, बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था केमिस्ट्री, डिफिकल्ट नहीं मतलब सीधा सिंपल मॉडरेट में ही थोड़ा हायर लेवल। और जो मैथ था माय डियर फ्रेंड, उसने काफी परेशान किया बच्चों को, और ऐसा लगा कि मैथ्स ना करे। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई मैथ्स करो ही मत। मैं मतलब वो बहुत ही चाइल्डिश स्टेटमेंट है कि भाई ठीक है मैथ्स करो ही मत। अरे यार मैथ्स के बगैर नहीं हो सकता भाई, ये समझ लो, मैथ्स थोड़ा ज्यादा करो। मैथ्स कम से कम इतना तो करो माय डियर फ्रेंड कि 30-40 नंबर, 20 नंबर तो आ जाए यार, 20 मार्क्स तो आ जाए अपने। तो कम से कम 20 मार्क्स 30 मार्क्स मैथ्स नहीं करोगे, इंडिविजुअल कट ऑफ भी होती है माय डियर फ्रेंड। और दूसरा और भी भाई, आप पूरा 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री इतनी भी आसान नहीं है कि आप वहां से ले जाकर के पूरा स्कोर कर सको, राइट। तो बेसिकली ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं भाई। केमिस्ट्री भी स्कोरिंग है, केमिस्ट्री भी बढ़िया से करो, और फिजिक्स भी स्कोरिंग है। इनफैक्ट केमिस्ट्री से ज्यादा स्कोरिंग फिजिक्स रहा है, तो फिजिक्स को करो, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी वगैरह को देखो, लेकिन मैथ्स को भी जबरदस्त तरीके से करो। तो अब जो 12th के बोर्ड्स एग्जामिनेशंस आपके खत्म हो गए हैं, तो 13 से 14 घंटे की पढ़ाई की प्लानिंग करो, जिसमें से ऑलमोस्ट 6 आवर्स मैथ्स को दो माय डियर फ्रेंड, एंड जो बचे हुए 8 आवर्स है उनको 4 आवर्स, कभी 5 आवर्स, 3 आवर्स, कभी 4.5, 3.5, ऐसे करके रेशो में ठीक है फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे दो, राइट। ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नेक्स्ट भाई ठीक है, देखो सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस इसलिए लेके आया हूं ये, क्योंकि 12th वाले जो बच्चे होते हैं उनका 12th पार्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है, और 11th वाला पार्ट थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि 1 साल पहले किया होता है, और 11th में वो उतने सीरियस भी नहीं होते। 10th बोर्ड्स के बाद 11th में एक बड़ा सा गैप भी होता है, तो कई बार बिगिनिंग में 11th में इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, कई बार डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 11th थोड़ा वीकर साइड रह जाता है, थोड़ा सा डाउन रह जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ठीक है, क्लास 11th में ठीक है 50% आया मैथ्स में, और केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं क्लास 12 40% था, मैथ्स में क्लास 12 40% था। ओवरऑल आप सिनेरियो देख लो यार,
सो क्लास 12th से अगर मैं ऑन एक्चुअल ग्रैंड टोटल की बात कर लेता हूं तो क्लास 12 से ना यार 43.33% आ रहा है। तो अगर अपन 40% भी टारगेट करते हैं माय डियर फ्रेंड, अगर 40% भी अगर आप टारगेट करते हो तो यहां से भी आप आराम से 98 परसेंटाइल निकाल सकते हो, 98-99 परसेंटाइल के आसपास पहुंच सकते हो। मतलब ये तो गिरी से गिरी हालत में, ऐसा तो है नहीं यार 11th पूरा जीरो तो हो नहीं सकता भाई, 11th में से 20-25% तो निकालोगे यार। तो अगर 50% में से भी अगर 50% निकाल लेते हो तो यहाँ पे 65% बन जाता है, राइट। तो वो ठीक है, 11th और 12th को ऐसे मतलब अपनी प्लानिंग कर लो, एक कैलेंडर बना लो और उसमें प्लान कर लो कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स अपने को करने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथ की तो मैं बात बता दूंगा आपको। अब देखो कुछ और एनालिसिस बच्चों के क्या फीडबैक्स थे, तो बच्चों ने बोला कि भाई ठीक है देखो द मैथ सेक्शन वाज लेंथी। ये मैं नहीं कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड, ये मैं देखो इंडियन एक्सप्रेस में उस समय पे जब जेईई में जनवरी सेशन हुआ था तो क्या उन्होंने रिपोर्ट दी थी, बच्चों से क्या फीडबैक उनका आया था, वो फीडबैक मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये फीडबैक आपका है माय डियर फ्रेंड, मेरा फीडबैक नहीं है, किसी टीचर का फीडबैक नहीं है, राइट। तो मैथ सेक्शन वाज लेंथी एंड ट्रिकी। तो ये ठीक है, मैथ्स के बारे में मैथ्स पेपर वाज अ डिफिकल्ट लेवल बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स फीडबैक। टाइम्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस ने करा है, जागरण जोश ने लिखा है द सेक्शन वाज लेंथी as it required a lot of brainstorming। तो मैथ सेक्शन के लिए ठीक है मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैथ सेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स ने डिफरेंट शिफ्ट्स में मैथ्स को मॉडरेट टू डिफिकल्ट, कभी डिफिकल्ट कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला मैथ्स, कभी लेंथी एंड ट्रिकी, ऐसे शब्दों से बोला था, राइट। ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने मॉडरेट लिखा है ना, ठीक है, ये हम्बलनेस है इनकी, राइट। ठीक है, वैसे इन्होंने लिखा न्यूमेरिकल सेक्शन एंड वाज लेंथी कैलकुलेशंस फ्रॉम चैप्टर्स ऑफ कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अ फ्यू क्वेश्चंस वर लेंथी एंड ट्रिकी। लेंथी एंड ट्रिकी का मतलब वो पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपन आते हैं जैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स इन 20 डेज, अपन बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले देखो मैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपको कुछ और बच्चों के वीडियो भी प्ले करके दिखाता हूं कि भाई उन्होंने इस जेईई मेन जनवरी सेशन के बारे में क्या कहा। तो वो वीडियोस भी देखिए, वो आपको पता चलेगा कि बच्चों का क्या फीडबैक रहा था जस्ट आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल, राइट। सो ठीक है, वीडियो प्ले कर देता हूं, आप लोग देख लीजिए। मैथ्स तो लेंथी होता ही है हमेशा ही, वो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है। केमिस्ट्री थोड़ा ठीक था पार्ट, मैथ ज़्यादा लेंथी था मेरे हिसाब से। तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा लास्ट में लेंथी लगने लग गया मेरे को, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत ईजी थे। तीनों का कंपैरिजन मैथ टफ लगा और केमिस्ट्री और फिजिक्स ये सही लगा। मैथ सबसे टफ लगा, फिजिक्स सबसे ईजी लगा। सो अब अपन बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स इन 20 डेज। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 20 डेज कम नहीं होते माय डियर फ्रेंड, लेकिन इसमें बहुत ही सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजिकली बना करके एक मेंटोरशिप को फॉलो करते हुए एक्सट्रीम हार्डवर्क से अपने स्मार्ट जो स्ट्रैटेजी है, लाइव मेंटोरशिप है, उससे उसको फॉलो करते हुए अपने मेंटोर को हार्डवर्क को स्मार्ट हार्डवर्क में कन्वर्ट करके इन 20 डेज में आप 50-60 डेज के बराबर आउटपुट निकाल सकते हो माय डियर फ्रेंड, राइट। तो अपने को इस समय देखो अब कोई भी डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन पे नहीं जाना चाहिए, राइट। इसलिए मैं कहता हूं भाई यूट्यूब से मत पढ़ो। अगर आपने सोचा है कि मैं यूट्यूब में 1 शॉट्स देख लूंगा, यूट्यूब में मैं इस टीचर से पढ़ लूंगा, इससे उसके कोर्स खरीद लो यार, 500, 1000, 2000 रुपए के जो भी कोर्सेस हैं उनको परचेज करके किसी की मेंटोरशिप ले लो यार। अगर मेरे से मेंटोरशिप में जुड़ जाओ माय डियर फ्रेंड्स, तो अपन मेंटोरशिप के थ्रू जो आपका आउटपुट है ना माय डियर फ्रेंड, उसको बहुत एफिशिएंटली इफेक्टिव बना देते हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आप x आवर्स वर्क करते हो तो उसका जो इफेक्ट आएगा आपकी लाइफ में सक्सेस को कन्वर्ट करने के लिए वो 4x 5x होगा। ये मेंटोरशिप का कमाल होता है माय डियर फ्रेंड। काम आपको ही करना है, हार्डवर्क आपको ही करना है, लेकिन उसको स्मार्ट हार्डवर्क में कन्वर्ट करने का काम हमारा है, राइट। सो ठीक है, मैं बोलूंगा डोंट वॉच फ्री वीडियोस ऑन यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में बहुत कचरा है माय डियर फ्रेंड, उस कचरे से बचो, राइट। कोई 99 परसेंटाइल 10 दिन में निकालेगा, कोई 15 दिन में निकालेगा, वीडियोस पूरे दिन चलते रहेंगे, लाइव सेशन चलते रहेंगे, आप सेल्फ स्टडी कर नहीं पाओगे, पढ़ाई कर नहीं पाओगे। जब तक पेन पेपर लेकर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड, तब तक कोई नंबर नहीं आने वाले। मैं आपको बता देता हूं, आप कितने भी वीडियोस देख लो, जब तक आप खुद से 20 क्वेश्चन पर चैप्टर सॉल्व नहीं करोगे, 10 क्वेश्चन पर चैप्टर सॉल्व नहीं करोगे, जो आप खुद से काम नहीं करोगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेन पेपर हाथ आपका चलने से मना कर देगा, दिमाग सोचने से मना कर देगा, दिल आपका एक्सट्रीम प्रेशर में होगा,
होगा और मन आपका एकदम दुखी होगा और वहां पर आप सैडिस्ट बन करके बैठे रहोगे, बाहर आओगे और आपका रिजल्ट वही होगा जो नहीं होना चाहिए, राइट। सो ठीक है माय डियर फ्रेंड, अब मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप लोग जज नहीं करते हो यार, आप लोग चेक भी नहीं करते हो बढ़िया से, ठीक है। मैं 24+ ईयर्स एक्सपीरियंस हूं, मेरा नाम अमित गुप्ता है, एजी सर के नाम से बच्चे मुझे जानते हैं माय डियर फ्रेंड। 1 लाख से ज्यादा बच्चे मैंने पढ़ाए, 10,000 से ज्यादा आईटीएंस प्रोड्यूस किए, AIR-1 मैंने 2 बार पढ़ाया, कितनी सारी बुक्स मैं लिख चुका हूं, 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूं, उनके थ्रू बहुत बार सक्सेस और फेलियर का मजा चख चुका हूं। अब आप वो यूट्यूबर जो अभी अभी कॉलेज में पहुंचा है और अपना खुद भी आईआईटी में बहुत बढ़िया नहीं कर पाया, एनआईटीज में बैठे हैं या नॉर्मल कॉलेजेस में बैठे हैं, और वो यूट्यूबर आपको पढ़ा रहे हैं और आप उनसे पढ़ रहे हो, और पता क्या मजाक चल रहा है यार, ये क्या मजाक है, अपने लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो भाई। अपनी लगाम तुमने ऐसे आदमी के साथ ऐसे आदमी के हाथ में दे रखी है जो कि सिर्फ व्यूज और इन सारे चक्करों में पड़ा हुआ है। वो एक यूट्यूबर है, उसका काम है व्यूज बनाना, उसका काम है लाइक्स लाना, उसका काम है अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करके कैसे भी करके पैसे कमाना, नाम कमाना। उसमें क्यों उसके एक्सपेरिमेंट्स में आप शहीद हो रहे हो माय डियर फ्रेंड, अपना क्यों करियर शहीद कर रहे हो। तो मेरे रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मतलब मेरा बेटा भी IIT BHU में गया है इस साल, और बहुत सारे बच्चे जो है ना तैयारी करते हैं और सेलेक्ट होते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई अपनी लाइफ को ऐसे मत लाइटली लो, इतना लाइटली भी मत लो, राइट। स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल सही बात है, सीरियसली काम करो, सिंसियरली काम करो, किसी भी चीज को रिजल्ट को इतना दिमाग पे हावी मत होने दो कि नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाए। लेकिन एक अच्छा गाइड, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मेंटोर तो ले सकते हो ना यार, एक्सपीरियंस्ड टीचर से पढ़ो। तो मैं बोलूंगा टेक क्लासेस बाय एक्सपीरियंस्ड टीचर, वेदर इट इज मी और एनीवन एल्स, बट इट शुड बी एक्सपीरियंस, वेरी वेरी एक्सपीरियंस, राइट। और जब है लोग 20 इयर्स एक्सपीरियंस, 24 इयर्स एक्सपीरियंस, 23 इयर्स एक्सपीरियंस, 15 इयर्स एक्सपीरियंस, जब टीचर्स अवेलेबल है तो व्हाई शुड वी गो फॉर द यूट्यूबर्स ओनली। मजे ले रहे हो क्या यार, मजे लेने के लिए मत पढ़ो भाई, सीरियसली पढ़ लो, ओनली 20 डेज आर लेफ्ट, राइट। उसके बाद फिर जे एडवांस के लिए बात करेंगे, जे एडवांस में विजेता सीरीज चल रही है, राइट। और जेई मेंस के लिए एक विजय सीरीज करके यूट्यूब पे चला रहा हूं, जिसमें हो सकता है पिछले कई थोड़े दिनों से क्वेश्चंस नहीं आए, फिर क्वेश्चंस आने लग जाएंगे अभी उसमें, ठीक है। बहुत सारे रिकॉर्डेड सेशंस आएंगे जिसमें क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो भाई साहब एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ो, यूट्यूबर से ना पढ़ो, ये मेरी तहे दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ओके माय डियर फ्रेंड। ओके जी, तो देखो अपन ठीक है क्या कर सकते हैं आपके लिए। आपके लिए एक तो बिल्कुल सस्ता सा एक कोर्स है यार, जिसकी कॉस्ट है मात्र 500 रुपीज, ₹499 इसकी कॉस्ट है। इसमें अपन ठीक है 40 आवर्स का एक क्रैश कोर्स है। 40 आवर्स में जो इंपॉर्टेंट 10-12 टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो 12 चैप्टर्स हैं, इसमें 7 to 8 ऐसे सेशंस, जैसे वेक्टर्स एंड 3D है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है, LCD है ना, ये सब चैप्टर्स अपन करेंगे, ठीक है। इसमें मैट्रिसेस प्लस डिटरमिनेंट्स करेंगे, LCD करेंगे, ठीक है, वेक्टर्स प्लस 3D करेंगे, कॉनिक से, ठीक है, कॉनिक सेक्शन करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे, राइट, ठीक है, प्लस ठीक है क्वाड्रेटिक करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस क्वाड्रेटिक कर लेंगे। तो यहां पर देखो, और ठीक है नेक्स्ट और क्या कराने वाला हूं, है ना, राइट, और क्या कराने, इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेंगे, राइट, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेंगे, राइट। और क्या कर सकते हैं, राइट। तो ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट सेशन है इसमें, राइट, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कल, है ना, यहां से भी खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और देखो दूसरा, ठीक है, मतलब ये सारे सेशंस ऐसे 7 to 8 सेशंस करने वाले हैं, 7 to 8 सेशंस अपन करेंगे, जिसमें आप 12 से 14 टॉपिक्स, है ना, 12 से 14 चैप्टर्स कवर करोगे। और इसकी कॉस्ट जो है ना, इसका जो फी है माय डियर फ्रेंड, वो मात्र 500 रुपीज है, मात्र 499 रुपीज है। 40 आवर्स का क्रैश कोर्स है, और ये आपको मिलता है माय डियर फ्रेंड अप्रैल सेशन के लिए, जेई मेन जो अप्रैल सेशन है उसके लिए मिल रहा है। इसमें देखो क्या है, सबसे बड़ी जो बात है माय डियर फ्रेंड, वो है लाइव मेंटोरशिप। आप मेरे साथ जुड़ते हो, मैं आपके तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के लिए मेंटरिंग करूंगा, आपको बताऊंगा क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे सिर्फ मैथ्स के, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेंटोरशिप मिलेगी और मॉक टेस्ट मिलेंगे, राइट। तो 7 थ्योरी 1 शॉट्स होंगे, 18 चैप्टर्स का ऑलमोस्ट कवरेज होगा, 500 PYQs अपन डिस्कस करेंगे, 7 पार्ट प्लस फुल मॉक टेस्ट होंगे। तो पार्ट टेस्ट जो होंगे वो मैथ्स के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, और जो फुल मॉक टेस्ट होंगे वो तीनों सब्जेक्ट्स के टेस्ट होंगे, राइट। तीनों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट होंगे, जेई मेन पैटर्न पे होंगे। और उसके बाद कॉन्क्रीट
कॉन्क्रीट रिवीजन स्ट्रैटेजी लगेगी। और इसमें मैं अपनी पर्सनल गारंटी आपको दे रहा हूं, इसमें मैं अपनी पर्सनल गारंटी दे रहा हूं कि भैया 40 से 50 मार्क्स की गारंटी है। आप अगर इसको डेडली फॉलो करते हो और मेरे मेंटोरशिप में रहते हो और मेरे से हमेशा जुड़े रहते हो माय फ्रेंड, जो अपन प्लानिंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आप हार्डवर्क करते हो, रिपोर्ट करते हो, और जेई मेन का जो अप्रैल सेशन है उसमें पूरे टाइम, मतलब उसके पहले जितना भी टाइम है उसमें सब टाइम पे मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहते हो, तो मैं मैथ्स में आपको 50 मार्क्स की गारंटी देता हूं, जो कि बनता है 99 परसेंटाइल। 50 मार्क्स लगभग 52 मार्क्स में 99 परसेंटाइल बनता है। 40 to 50 मार्क्स की गारंटी दे रहा हूं, पर्सनल गारंटी दे रहा हूं माय फ्रेंड, पर्सनल गारंटी आपको दे रहा हूं। अब इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूं माय फ्रेंड। और इसमें आपको मिलता है लाइव मेंटोरशिप बाय कोटा टीचर्स। दिस इज द मेन थिंग विच कैन मेक your success in JEE, which can make your career one at the best of the best levels, right? जो आप best of the best कर सकते हो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, वो मैं लेके आता हूं। सो टेक माय डियर फ्रेंड्स, मैं लास्ट में जाते जाते बोलता हूं, आओ मिलके मचाते हैं, आओ मिलके मचाते हैं, मैथ्स का डर भगाते हैं, क्वेश्चंस का बैंड बजाते हैं और तेरा ड्रीम JEE पूरा करके आते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, लव यू, बाय बाय।